Hello learners, today we are gonna study about the cell envelope plasma membrane। ये सेल बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट या फंडामेंटल टॉपिक है जो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, उसे डिस्कवर किया था श्वान ने 1838 में। इसे हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। इसका जो नेचर है वो डायनेमिक नेचर होता है। इसका सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था नगेली एंड क्रेमर ने 1855 में, और प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था, शेफरिज एंड प्लॉव ने, जिन्होंने इसको आरबीसी के अंदर अध्ययन किया था। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जीव द्रव्य कला जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। सो दैट हम इसको क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन बोलते हैं। इंजर्ड पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन इज़ क्विकली रिपेयर्ड, मतलब कि अगर मान लो मेम्ब्रेन की कोई भी पार्ट है वो अगर इंजर्ड हो जाती है तो उसे हम क्विकली रिपेयर कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एवरेज थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। दीज आर परमेबल फॉर सॉल्यूट्स बट सेमी परमेबल फॉर वाटर। ये जो है परमेबल होती है सॉल्यूट्स यानी कि विलय के लिए, पर सेमी परमेबल होती है किसके लिए, पानी के लिए। परमेबल और सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है उसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ बायो मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, लिपिड, प्रोटीन एंड ओलिगोसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लिपिड्स कौन कौन से लिपिड्स से बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरोल्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, और प्रोटीन्स कौन कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, फाइब्रस प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कैरियोप्रोटीन एंड रिसेप्टर प्रोटीन्स। ओलिगोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, हेक्सोस, फ्यूकोज एंड हेक्सोसामाइन। ठीक है, ये इसका कंपोजिशन है। अब हम देखते हैं इनके अंदर जो प्रोटीन्स वाले लिपिड्स हैं उनके अतिरिक्त इनमें ओलिगोसैकेराइड भी 1 to 5% तथा जो पानी है वो 20% पाया जाता है। इसमें जो लिपिड्स हैं वो 28 से 70% होते हैं तथा प्रोटीन जो है 20 से 70% तक होते हैं। डिफरेंट सेल्स के अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो डिफरेंट सेल्स के अंदर ये रेशियो डिफरेंट हो सकता है। अब हम देख लेते हैं लिपिड्स के बारे में। ये जो लिपिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो बाइलेयर होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख ही सकते हैं लिपिड्स के अंदर दो रीजन होते हैं। एक तो होता है टेल रीजन जिसे हम बोलते हैं इनर पार्ट, और एक होता है हेड रीजन जिसे हम बोलते हैं आउटर पार्ट। ठीक है, लिपिड्स जो होती है फॉस्फोग्लिसराइड्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के बने हुए होते हैं। लिपिड के एक अणु में सिर तथा पुच्छ भाग होता है यानी कि हेड एंड टेल रीजन होता है। ठीक है, जो हेड रीजन होता है वो आप देख ही सकते हैं सर्कुलर है, इट मीन्स ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल है, और ये जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है। आप जानते ही हैं प्रोटीन जो है जल में घुल जाते हैं आराम से, तो ये जो है हाइड्रोफिलिक होते हैं। जो जल में घुल जाता है उसे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, फिर जो टेल वाला पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जल अप्रिय होता है, उसको पानी से फोबिया होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिया है उसको पानी से, तो इसीलिए वो पानी से दूर ही रहता है। इसीलिए ये जो है पानी के साथ में घुलता ही नहीं है, ये जल में अवेलेबल होता है। तथा ये जो है ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं, ये फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में, आप इसको थोड़ा सही कर दीजिएगा। तो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो ग्लिसरॉल से बना हुआ होता है, और जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मुख्यतः लिपिड्स है वो कौन कौन से हैं, वो है फॉस्फोलिपिड्स, ग्लैक्टोलिपिड्स जिसे हम ग्लाइकोलिपिड्स भी बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट लिपिड्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर बनी हुई होती है। मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। जो मेन पीएम है, पीएम मतलब प्रधानमंत्री नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, मेनली ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर लिपिड्स। ओके, जबकि कोशिकांगों की कलाओं में फॉस्फोलिपिड्स अधिक होते हैं।
फॉस्फोलिपिड्स मुख्यतः फॉस्फोटाइडल कोलिन एंड फॉस्फोटाइडल एथेनॉल एमीन से बना हुआ होता है। ये नेचर में न्यूट्रल होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स की अणु जो है वो 4.5 माइक्रोमीटर मोटी बाइलेयर होती है। अब हमने देख लिया लिपिड्स कौन कौन से होते हैं वो। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन्स, कौन कौन से प्रोटीन से मिलकर ये बना हुआ होता है। प्रोटीन्स आप जानते ही हैं अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है और ये जो अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये कलाओं के प्रमुख संरचनात्मक घटक है। संगठनात्मक स्वरूप के आधार पर ये 2 टाइप्स की होती है। इसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, बाह्य और परिधीय प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं। मेम्ब्रेन्स की जो सरफेस है उस पर प्रेजेंट होती है ये प्रोटीन्स, इसीलिए तो इसको हम बाह्य, एक्सटर्नल या फिर पेरिफेरल बोलते हैं। अब बाह्य स्थिति में होने के कारण इन्हें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, अलग विलग कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटीज एंजाइम के थ्रू। अभी तक 2 प्रकार के पेरिफेरल प्रोटीन की खोज हो चुकी है, जिसका नाम है स्पेक्ट्रिन, आरबीसी में पाई जाती है जो, और दूसरा है एटीपेज जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख ही सकते हैं, जो पेरिफेरी में प्रेजेंट है, पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट है, बाहर की ओर प्रेजेंट है, उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेकेंड प्रोटीन कौन सा है, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो अंदर की ओर एम्बेडेड प्रोटीन है इंटरनल साइड में, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये लिपिड्स की बाइलेयर में एम्बेडेड यानी कि अंतर स्थापित होती है। इन्हें सरलता से विलग करना संभव नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। ये इंटीग्रल पार्ट के रूप में विद्यमान होते हैं। पहचाने गए इंटीग्रल प्रोटीन कुछ संभाले गए हैं, मतलब कुछ की खोज हुई है, जैसे रोडोप्सिन रेटिना की शलाखा कोशिकाओं में उपस्थित होती है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःकला में उपस्थित होती है, ठीक है। ये हमने देख लिया है 2 टाइप्स के प्रोटीन्स और ये इंपॉर्टेंट भी है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब फंक्शन क्या क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम सारे फंक्शंस को देख लेते हैं। परमेबिलिटी एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, इसका मेन काम क्या है, परमेबिलिटी एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्टेशन का काम है मेनली, जिसके अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू करती है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करती है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू करती है, ऑस्मोसिस के थ्रू करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, को ट्रांसपोर्ट होता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस होता है जिसके अंदर पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस होता है, ठीक है, फिर एक्सोसाइटोसिस भी होता है। सेकंड काम है इसका प्रोटेक्शन ऑफ सेल, सेल को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। थर्ड काम है इसका डिवीज़न एंड फ्यूजन, विभाजन व संलग्न में। फिर रीजनरेशन रिपेयरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, सेल रिकग्निशन में इसका यूज़ किया जाता है, सिक्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में इसका यूज़ किया जाता है।